हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मेरा एसएससी सीएचएसएल का पेपर टीयर 2 का 2024 का कैसा गया। तो ये मेरा जो पेपर हुआ था वो 18 नवंबर को हुआ था, एक ही शिफ्ट में हुआ था सभी का। ठीक है, 18 नवंबर 2024 को। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे कि हमारी टाइमिंग्स कैसी रही और मेरा अटैम्प्ट कितने थे, एग्जाम का लेवल क्या था और मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में काम आएगी, जो कि जनवरी में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था वो सुबह 7:30 बजे का था। मेरा एग्ज़ाम जो था 25 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, और एग्ज़ाम जो रियल में स्टार्ट हुआ था वो 9 बजे से स्टार्ट हुआ था और सुबह 11:30 बजे तक चला था। तो ये टोटल इस तरीके से पहली शिफ्ट जो थी वो 2.5 घंटे तक चली थी। उसके बाद हमारा एक ब्रेक हुआ जिसमें आप जाके बाहर चाय नाश्ता कर सकते थे, मैं भी बाहर गया था। उसके बाद जो शिफ्ट 2 थी उसमें टाइपिंग होनी थी। तो जिन लोगों का केवल एलडीसी का पेपर निकला था, लोअर डिवीजन क्लर्क का, उनका जो पेपर था वो 33 मिनट का था। जिनका डेटा एंट्री ऑपरेटर का था उनका आधा घंटा और ज़्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो पेपर था वो 33 मिनट तक चला। उसके बाद मैं आपको अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ कि मेरे अटैम्प्ट कितने थे। तो मैथ का जो पेपर था उसमें 30 क्वेश्चन थे, तो मैंने 30 के 30 अटैम्प्ट किए थे। इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। लेंदी क्या, उनके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वो भी मैंने कर दिए थे फिर पूरी दम लगा के, 2 3 मिनट लगा के। उसके बाद रीजनिंग 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि मेरे 1 से 2 गलत हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 मेरे गलत हो सकते हैं। एक तो वर्ड फॉर्मेशन वाला गलत है, क्योंकि उसमें एक डेन वर्ड बन रहा था। बाद में गूगल पे चेक किया तो दानिश, जो डेनमार्क में लोग रहते हैं उनको डेन कहते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये था। और एक क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस वाला था, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, वो एसएससी की उम्र है। अगला इंग्लिश 39 क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि एक क्वेश्चन जो सबका रह गया था वो डेंजी होगा। ठीक है, मेरा तो डेंजी था। मुझे बार बार लग तो रहा था कि इसका आंसर जो है ड्रेयरी हो सकता है, पर मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किया था। काश मैं कर देता तो वो मेरा सही चला जाता। खैर, अब पछताने से क्या हुआ। जीके में 16 क्वेश्चन करे हैं मैंने अटैम्प्ट आउट ऑफ 20, और जो मेरे क्वेश्चन रह गए थे, एक तो वही सारे के सारे जो करंट अफेयर के 2 आए थे वो, और 1-2 क्वेश्चन और थे, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी वाला मुझे याद नहीं आया था तो वो भी मैंने छोड़ दिया। और जो मैं वहाँ पे रियल एग्ज़ाम में सोच रहा था कि आंसर हो सकता है, आंसर सारे के सारे वही थे ज़्यादातर। जैसे कि 9 दिसंबर में सोच रहा था कि ये जो है एंटी करप्शन डे हो सकता है, और वो वही निकला, पर मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया था, तो इसका मेरे को रिग्रेट हो रहा। खैर, अब रिग्रेट करने से क्या फ़ायदा। तो टोटल जो मेरे अटैम्प्ट थे, टोटल अटैम्प्ट जो मेरे बने हैं वो हैं 115 आउट ऑफ 120। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो टोटल पेपर था वो 360 का था। इसकी कट ऑफ जो लोगों को लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 320 जा सकती है, 310 जा सकती है, 300 जा सकती है। तो देखो, अभी मैं तो प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि करके मैं 115 आया हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि मेरे कितने इसमें से सही हैं, कितने इसमें से गलत हैं। तो ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ के लिए आप दूसरे रिलायबल सोर्सेज को देख सकते हैं, जैसे कि आरबीई के शुभम सर। एग्ज़ाम का लेवल, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम का लेवल ईजी था। ठीक है, लेवल वॉज ईजी, बट एग्ज़ाम का लेवल इजी के साथ साथ ट्रिकी बहुत था, खासकर सबसे ज़्यादा रीजनिंग में। ठीक है, तो सबको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल इजी था, बट रीजनिंग में किसी को नहीं मालूम कि कौन सा स्टेटमेंट एजम्पशन गलत हो। ठीक है, कौन सा वर्ड फॉर्मेशन सही हो, या फिर कहाँ हमने सिली मिस्टेक कर दी, क्योंकि जब एग्ज़ाम का लेवल ईजी रहता है तो हम सिली मिस्टेक ज़्यादा कर देते हैं। तो मुझे ये मालूम है कि मेरा मैथ जो है वो सही गया है, रीजनिंग के 2 गलत हो सकते हैं या 1 गलत हो सकता है, और इंग्लिश के मैं अच्छे से करके आया हूँ क्वेश्चन सारे अपने, और जो जीके है वो मैंने वही क्वेश्चन करे हैं जो मुझे सही लग रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे तो उम्मीद लग रही है कि 320 आ सकते हैं। बाकी देखो, आंसर भी आने के बाद पता चलेगा, हो सकता है ये बढ़ भी जाए, हो सकता है ये कम भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते, एक केवल एजम्पशन है। टाइपिंग एक्सपीरियंस मैं अपना बता दे रहा हूँ। मेरे जो की स्ट्रोक थे वो 1741 थे आउट ऑफ 1750। इसमें से जो बैक स्पेस था वो कभी कभी है ना थोड़ा सा दब नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये 9 जो है, 9 का गैप है वो आया है। वैसे 9 का गैप कोई ज़्यादा भी नहीं है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है लगा मुझे पहले अटैम्प्ट के हिसाब से। मेरे पास जो था 2 से 3 मिनट फिर भी टाइप करने के बाद पूरा का पूरा बच गया था। कीबोर्ड मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। कई लोग बता रहे हैं कि उनका कीबोर्ड हार्ड था, हो सकता है उनका कीबोर्ड हार्ड हो, बट हमारे सेंटर पे सारे के सारे कीबोर्ड जो थे नए थे, लॉजिटेक कंपनी के थे। डिस्टर्बेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आपको अपनी टाइपिंग स्पीड कम से कम 45 रखनी चाहिए अगर आप 35 के कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो, और अगर आप 27 के में बैठ रहे हैं तो आपको 37 रखनी चाहिए। मतलब 10 का गैप तो आपको लेके चलना ही है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर जो उसमें रिक्वायर्ड स्पीड मांगी गई है उससे आपको 10 वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा रखना है। ठीक है, तभी आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एरर नेविगेशन, जैसे कि मेरा पैसेज ख़त्म हो गया था, उसके बाद मुझे
2 से 3 मिनट बचे थे। तो लोग ये कहते थे कि अप डाउन जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड में आप उससे ही नेविगेट कर सकते हो, माउस नहीं ले जा सकते। बट मैंने वहाँ पे देखा कि मैं माउस से भी नेविगेट कर पा रहा था। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और मैं इस लाइन पर हूँ, तो मैं माउस का कर्सर ले जाके वहाँ पर जाके एडिटिंग कर पा रहा था, एरर को जो है सही कर पा रहा था। तो ये मेरा पूरा का पूरा रहा कि किस तरीके से मैंने पेपर दिया अपना। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।